दोस्तों, जैसे कि आप लोग डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में ज्वाइन करने की सोच रहे हो और डिप्लोमा खत्म होने के बाद कौन से क्षेत्र में जॉब मिल सकता है उसके लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यार कैसे कहाँ पे जॉब मिलेगा, पता ही नहीं। तो डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईच एंड एवरी कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कि फायर एंड सेफ्टी की आपको अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको यदि ये समझना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसके साथ ही आप यदि YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं हूं महादेव फ्रॉम द सेफ टॉक एकेडमी। द सेफ टॉक बोले तो हमारी बात और आपकी सुरक्षा। ये सिलसिला यदि जारी रखना है तो आपको सेफ टॉक से जुड़ना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं आपको वन बाय वन कौन से क्षेत्र में जॉब मिल सकती है उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा है। तो पहला है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज एट अ लिमिटेड स्पेस में और बहुत ही डेंजरस एक्टिविटीज चलती रहती है। उसके चलते वहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है, खतरा ज्यादा है। उसके चलते सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी रहती है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट डिमांड रहती है। तो कंस्ट्रक्शन बोले तो एक नहीं है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन। हाईवे आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में हाईवे का बहुत बड़ा एक जाल बना रहा है। उसके चलते अपॉर्चुनिटी सेफ्टी ऑफिसर की उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के अंडर में रहती है। उसके साथ है दोस्तों मेट्रो और बुलेट ट्रेन। मेट्रो जैसे आजकल मेट्रो सिटीज में दिख रही है, बहुत सारे मेट्रो सभी शहरों में बना रहा है। तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंडर में आपको सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। उसके साथ ही बुलेट ट्रेन भी आजकल अभी बन रही है। फ्यूचर में बुलेट ट्रेन का बहुत रिक्वायरमेंट रहेगा और बहुत सारे वैकेंसी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के अंडर में भी रह सकते हैं दोस्तों। उसके साथ है दोस्तों फ्लाईओवर और ब्रिज। फ्लाईओवर और ब्रिज रोड और मेट्रो के अंडर आता है, बट नो इशू, उसको भी अलग तरीके से हम एक्टिविटी में देख सकते हैं दोस्तों। उसके साथ है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग बोले तो हाई राइज बिल्डिंग, हाँ, सभी जो भी बिल्डिंग बनाते रहते हैं उस बिल्डिंग बनाते समय बहुत एक्सीडेंट इंसिडेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि सभी काम ऊंचाई पे चलते रहता है। उसके चलते हाई राइज बिल्डिंग जो भी रहेगा उसमें भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी रहती है दोस्तों। जितने भी मेट्रो सिटीज में सॉफ्टवेयर कंपनीज है उस सभी कंपनीज में फायर ऑफिसर का सॉफ्टवेयर ऑफिसर का वैकेंसी रहती है और अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा बिजनेस तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले करते हैं और फायर की हजार्ड्स बहुत रहती है और बहुत टेक केयर करते हैं लोग। इसके लिए चलते फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी सॉफ्टवेयर कंपनी में होती है। उसके बाद है दोस्तों फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। सभी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कापड़ इंडस्ट्री, बाद में फूड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री हो उस हर कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर को डिप्लॉय करना ही है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट इज 40B सेक्शन के अंडर में उनको फायर ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर का डिप्लॉय करना एक मैंडेटरी। इसके चलते इंडस्ट्री और फैक्ट्री में भी वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होटल। जितने भी 5 स्टार होटल है उनको भी बहुत सारा रिस्क फायर का रहता है कि किचन के चलते और खाना बनाते समय और कुछ ऐसी चीजों से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से यदि आग लग जाती तो बहुत सारा नुकसान होटल को भी हो सकता है। जो 5 स्टार होटल से छोटे मोटे भी होटल्स हो सकते हैं, तो उन सभी होटल्स में भी फायर एंड सेफ्टी की अपॉर्चुनिटीज होती है मित्रों। उसके बाद है दोस्तों मॉल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के चलते और संलग्न सभी दुकान वगैरह रहते हैं उसके अंदर, शॉप्स वगैरह, उसके चलते सभी को रिस्क बन जाती है। इसके चलते फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटी मॉल में भी होते हैं दोस्तों। उसके साथ ही थिएटर में भी होते हैं। थिएटर में आपने कभी सुना होगा न्यूज में, थिएटर में आग लगने के चलते भगदड़ मच गई और बहुत लोगों की डेथ होगी, आपने सुना होगा। उसके चलते फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को मैंडेटरी थिएटर में भी कर ले, इसलिए थिएटर में भी अपॉर्चुनिटी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट में भी बहुत सारा रिस्क होता है, सेंसिटिव एरिया होता है और एयरप्लेन को भी कुछ फायर वगैरह लग सकता है और प्लेन क्रैश वगैरह होकर के इंसिडेंट भी बन सकते हैं। इसके चलते वहां पे भी फायर ब्रिगेड की एक सेपरेट टीम एयरपोर्ट में रखा दिया जाता है। उसके चलते फायर ऑफिसर की वैकेंसी
एयरपोर्ट पे भी होती है दोस्तों। उसके साथ सी पोर्ट पे भी होती है। सी पोर्ट पे भी जैसे क्रेन वगैरह से आपने कंटेनर वगैरह उठाते समय देखा होगा, तो उसको भी एक सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि कोई तो एक देखभाल करने की और सभी सेफ्टी के जो भी पॉइंट्स है उसको मेंटेन करने की, हैंडल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली सी पोर्ट में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी होती है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों शिप, जहाज और क्रूज में भी बहुत बड़े बड़े क्रूज होते हैं, तो क्रूज में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी होती है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस, अभी तक तो उतना स्कूल और कॉलेजेस को मैंडेटरी नहीं किया है, तो आगे जाके ऐसा भी कोई कानून आ सकता है कि स्कूल और कॉलेज में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को डिप्लॉय करना चाहिए करके कोई एक कानून भी आ सकता है। तो फ्यूचर में उसकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें है दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों। बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा डेंजर और सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे होता है, तो वो ऑयल एंड गैस में होता है। ऑयल एंड गैस बोले तो आपने कभी न्यूज में वगैरह देखा होगा कि गल्फ पे, दुबई की और यूएई, कतार, जितने भी गल्फ की कंट्रीज है, उन सभी कंट्रीज में क्रूड ऑयल का ज्यादा उत्पादन होता है। क्रूड ऑयल वो समुद्र से निकालते, जैसे आपने देखा होगा, उसी एरिया में जहाँ पे भी ऑयल एंड गैस रिफाइनरिंग भी होती है और प्रोडक्शन भी होता है, और जहाँ से वो लोग निकालते भी क्रूड ऑयल, वहीं पे भी फायर एंड सेफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वो लोगों को अपॉर्चुनिटी है। तो गल्फ कंट्रीज में भी ऑयल एंड गैस कंपनी में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की बहुत इंपॉर्टेंस है और रिक्वायरमेंट है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड की आपने ट्रक देखे हो, फायर ब्रिगेड का टेंडर देखा होगा, जो लाल कलर की गाड़ी ट्विन ट्विन करके घूमती है, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फायर ऑफिसर या फायर के जो पद पे आपको गवर्नमेंट भी, सरकारी नौकर में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मित्रों। तो दोस्तों ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पे भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत नहीं, ऐसी है ही नहीं है। तो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का एक गुड और इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है, जो कि फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर ईच एंड एवरी सेक्टर में ज्वाइन कर सकता है, किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक कंपनी में ज्वाइन करके अपना करियर बना सकता है दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।